हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया और उसमें से हमने पहले पढ़े हिमालयन माउंटेन्स, उसके बाद हमने पढ़े नार्दर्न प्लेन्स के बाद हमने पढ़े पेनिनसुलर प्लेट्यूज ऑफ इंडिया और वो भी हमने कल कंप्लीट किए थे। और आज हम एक नया फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया का उठाने जा रहे हैं, दैट इज कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। इसमें 2 दिन लगेंगे और उसके बाद 2 दिन हमें और लगेंगे आइलैंड्स ऑफ इंडिया में। उसके साथ ही जो हमारा फिजियोग्राफी का जो एक चैप्टर था वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि फिलहाल इसमें अभी 4 लेक्चर्स आने वाले हैं फिजियोग्राफी में भी। देख लीजिए कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया में हम क्या आपको पता है ना, ये भी एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का, ठीक है। कहाँ पे है कोस्टल प्लेन्स? वो कोस्टल प्लेन्स हम किस को बोलते हैं? ये भी प्लेन रीजन ही होता है, ठीक है, ये भी प्लेन रीजन ही है, ठीक है। लेकिन ये समंदरों के नजदीक है, बिल्कुल समंदरों के किनारे पे हैं ये, ठीक है। जो समंदर के किनारों के साथ ये प्लेन्स टच करते हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? वो प्लेन्स, वो इंडिया की वो जमीन जो अराबियन सी और बे ऑफ बंगाल के किनारे के साथ टच करती हैं, उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, एक सेकेंड, देखिए कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है, ऑन द बेस ऑफ लोकेशन कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइड ऑन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगर हम लोकेशन के हिसाब से इनको डिवाइड करेंगे, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया को अगर हम लोकेशन के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं, ठीक है। एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, हाँ जी, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहां पे होगा? जो बे ऑफ बंगाल के किनारे के नजदीक होगा, जो बे ऑफ बंगाल के किनारे पे होगा, ठीक है। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वो कोस्टल प्लेन से जो अरेबियन सी के साथ टच करते हैं, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बे ऑफ बंगाल के साथ टच करते हैं और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहां पे टच करते हैं? अरेबियन सी के साथ। अब पहले हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है दे एक्सटेंड फ्रॉम रन ऑफ कच्छ। कहां से स्टार्ट होते हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट कहां से होते हैं? ये रन ऑफ कच्छ से ये स्टार्ट होते हैं। याद रखना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होते हैं और एंड कहां पे होते हैं? एंड ये कन्याकुमारी में होते हैं। यानी कि जो इसका नार्दर्न पार्ट है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो नार्दर्न पार्ट है, नॉर्थ में कहां से स्टार्ट होते हैं? रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होते हैं। रन ऑफ कच्छ कहां पे है? गुजरात में। कन्याकुमारी कहां पे है? तमिलनाडु में, है ना। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है और रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो रन ऑफ कच्छ गुजरात से स्टार्ट होते हैं और कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है वहां पे वो एंड होते हैं। यानी कि नॉर्दर्न पार्ट इसका रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होता है और साउथ में कन्याकुमारी में एंड होता है। इट्स एवरेज विड्थ, इसकी एवरेज विड्थ कितनी है? हाँ जी, कितनी है इसकी एवरेज विड्थ? 65 किलोमीटर इसकी एवरेज विड्थ है। हाउएवर इट्स नैरो इन मिडल, जो इसका मिडिल पोर्शन है, देख लीजिए 65 किलोमीटर इसकी एवरेज विड्थ है। लेकिन अगर हम मिडिल सेक्शन की बात करेंगे, इसकी सेंट्रल सेक्शन की बात करेंगे, ये ऐसे है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होते हैं और नीचे तमिलनाडु कन्याकुमारी में क्या होते हैं? एंड होते हैं। इसकी जो एवरेज विड्थ है ना, इसकी जो एवरेज विड्थ है वो है 65 किलोमीटर। लेकिन अगर हम इसका सेंट्रल पोर्शन देखेंगे, मिडिल वाला पोर्शन देखेंगे, तो वहां पे क्या है? ये नैरो है, ठीक है, ये नैरो है, ठीक। यानी कि वहां पे इसकी 65 किलोमीटर से कम विड्थ देखने को मिलती है। एंड ए बिट ब्रॉडर इन नॉर्थ एंड साउदर्न साइड। अगर हम नॉर्दर्न साइड और साउदर्न साइड की बात करेंगे, ये नॉर्दर्न और ये साउदर्न साइड, यहां पे क्या है? यहां पे ये वाइडर है, ब्रॉडर है, ठीक है, चौड़ा है। लेकिन बीच में क्या है? ये जो है यहाँ पे ये नैरो है, ठीक है। सेंट्रल पोर्शन इसका नैरो है, लेकिन नॉर्दर्न और साउदर्न पोर्शन जो इसका है वहां पे ये वाइडर है और एवरेज इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 65 किलोमीटर है। These coastal plains are example of submerged coastal plains। हाँ जी, ये जो coastal plains है ना, ये किसके examples हैं? These are also called submerged coastal plains। याद रखना, these are also called submerged coastal plains। submerged coastal plains किसको हम बोलते हैं? ईस्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को किसको हम बोलते हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हम बोलते हैं दीज आर सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, उनको हम बोलते हैं इमरजेंट। क्या उनको हम बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इमरजेंट कोस्टल प्लेन्स। याद रखना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है उनको हम बोलते हैं इमरजेंट कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है उनको हम बोलते हैं सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स। यानी कि सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स, इनको हम क्यों बोलते हैं? जियोग्राफर जो है और जो जियोलॉजिस्ट हैं उनका मानना यह है कि ये जो आज हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स देखते हैं ये इससे भी ज्यादा वाइड था, ठीक है, ये इससे भी ज्यादा वाइड था गुजरात के साइड पे, लेकिन वो डूब चुका है, ठीक है, वो डूब चुका है अब अरेबियन सी में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि गुजरात का कुछ हिस्सा जो है कोस्टल प्लेन्स का वो डूब चुका है अरेबियन सी के सी में, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। जियोग्राफर्स बिलीव दैट डवर का पता है, डवर का एक सिटी हुआ करती है, ठीक है, डवर का एक सिटी कहां की थी? गुजरात की।
जियोग्राफर्स का मानना है, जियोग्राफर्स बिलीव दैट डवरका इज सिटी ऑफ गुजरात विच वाज वंस ए पार्ट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो एक गुजरात का एक पार्ट था, मेनलैंड, गुजरात के मेनलैंड का एक पार्ट था, एंड लाइड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट हैज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। अभी जो मैंने आपको बोला ना कि इसको हम सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन क्यों बोलते हैं, गुजरात की एक सिटी थी, ठीक है, उसका नाम दवरका था, ठीक है, दवरका एक गुजरात की सिटी थी, वही सबमर्ज हुई है, ठीक है, वही सबमर्ज हुई है अरेबियन सी में, इसलिए इसका नाम फिर पड़ा है सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स भी, ठीक है, सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। ड्यू टू सबमर्जेंस ऑफ डवरका it provided natural conditions for the development of ports and harbors। देख लीजिए, जब सबमर्ज हुआ कौन, जब डवरका सिटी सबमर्ज हुई ना, उसके बाद यहां पे नेचुरली, जब डवरका सिटी सबमर्ज हुई अरेबियन सी में, उसके बाद यहां पे नेचुरली पोर्ट्स बन गए और नेचुरली यहां पे हार्बर्स बन गए। पोर्ट्स आपको पता नहीं किसको बोलते हैं, जहां पे नेविगेशन हम कर सकते हैं, जहां पे शिप्स वगैरह सेल कर सकते हैं, किसी रिवर का, किसी ओशन का, किसी समंदर का, किसी लेक का वो पोर्शन जिसमें हम नेविगेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं, ये इसका एक पोर्ट है, ठीक है। और हार्बर हम किसको बोलते हैं, हार्बर हम बोलते हैं उस जगह को जहां पे हम शिप्स को क्या करते हैं, शाबाश, बांध के रखते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं हार्बर। तो याद रखना, शिप्स यहां पे जो है ना, जब डवरका सिटी सबमर्ज हुई उसके बाद यहां पे नेचुरली पोर्ट्स भी बन गए और हार्बर्स भी बन गए। तो अब आपको याद रखना है, नेचुरली पोर्ट्स और हार्बर्स किस साइड पे बने, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। तो याद रखना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हमें नेचुरल पोर्ट्स और नेचुरल हार्बर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, पोर्ट्स एंड हार्बर्स दैट लाई अलोंग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ये बताइए, अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना कि ये बताइए कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन सा पोर्ट और हार्बर पड़ते हैं, ठीक है, कौन कौन से पोर्ट्स एंड हार्बर्स पड़ते हैं। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कि ये बताइए इनमें से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का कौन सा पोर्ट नहीं है, ठीक है, या इनमें से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का कौन सा हार्बर नहीं है, या इनमें से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से कौन सा पोर्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का है, ठीक है, कौन सा हार्बर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का है। नीचे ऑप्शंस होंगे, इसलिए आपको ये अलग अलग याद रखना है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन सा पोर्ट और हार्बर पड़ता है। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हो कंदला पोर्ट। कंदला पोर्ट कहां पे है, गुजरात में, ठीक है, कंदला पोर्ट कहां पे है, गुजरात में, याद रखना। कंदला पोर्ट के बाद आप देख सकते हो मंझगांव। मंझगांव कहां पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है, मंझगांव कहां पे है, महाराष्ट्र में। JLN पोर्ट, जिसको हम बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवा शिवा, ये कहां पे, ये भी महाराष्ट्र में है। JLN पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवा शिवा, ये भी महाराष्ट्र में है और ये भी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ही पड़ता है। मर्मागांव कहां पे, कर्नाटका में, ये भी एक पोर्ट है, ठीक है, कहां पे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। मंगलोरी कहां पे, कर्नाटका में, ये भी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ही एक पोर्ट पड़ता है। कोचिन कहां पे है, केरला में, कोचिन भी एक पोर्ट है, ठीक है, कोचिन में भी एक पोर्ट है जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पड़ता है। कोचिन कहां पे है, केरला में, ठीक। अगर आपसे अब पूछा जाएगा, हाँ, मुंबई पोर्ट कहां पे है, मुंबई पोर्ट भी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ही पड़ता है। और याद रखना, ठीक है, मुंबई पोर्ट कहां पे, ये महाराष्ट्र में है। और याद रखना, मुंबई पोर्ट जो है एक नेचुरल हार्बर है। क्या है शाबाश, ये एक नेचुरल हार्बर है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो, ये वाले जो है ना, ये वाली जो जमीन है, एक सेकंड देखिए, ये वाला जो एरिया है ना, ये, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, इनको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब ये ईस्टर्न साइड पे है ये वाला सेक्शन, ठीक है, इसको बोलेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये वाला सेक्शन वेस्टर्न साइड पे, इसको बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, है ना। देखिए, एक सेकेंड, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब देख लीजिए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में हमने क्या देखा, सबसे पहले हम देख रहे थे अभी, अब मैंने आपको बोला था ना, डवरका एक सिटी हुआ करती थी, कहाँ की, गुजरात की। यहाँ पे डवरका सिटी थी, वो सबमर्ज हो चुकी है, अब यहाँ पे थी डवरका सिटी, अब वो सबमर्ज हो चुकी है, ठीक है, वो सबमर्ज हो चुकी है। यानी कि गुजरात में ये जो आज हम देख रहे हैं ना, ये इसकी बाउंड्री है, इससे आगे भी इसकी बाउंड्री थी, लेकिन वो डूब चुकी है किसके अंडर, शाबाश, अरेबियन सी में। और मैंने आपको बोला था, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, है ना, रन ऑफ कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कुछ पढ़िए, रन ऑफ कच्छ पढ़िए, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है ना, गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में ये एंड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला था, हाँ, मिडल में ये जो है इसका मिडल वाला सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे ये नैरो है, ठीक है, बाकी नॉर्दर्न साइड, साउदर्न साइड जो इसका है वहां पे ब्रॉड है। एवरेज विड्थ इसकी कितनी है, 65 किलोमीटर। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये स्टार्ट होते कहाँ से, शाबाश, गुजरात से, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात से स्टार्ट होते हैं
और कन्याकुमारी में एंड होते हैं। कच्छ से लेकर, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक जियोग्राफर जो हैं, जियोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने इसको डिवाइड किया है 5 हिस्सों में, 5 सेक्शंस में उन्होंने इसको डिवाइड किया है। कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ डिस्ट्रिक्ट से लेकर कन्याकुमारी तक जियोग्राफर जो हैं उन्होंने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। वो 5 सेक्शंस कौन कौन से, चलिए देखते हैं हम भी कौन कौन से वो 5 सेक्शंस। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, आप कच्छ पेनिनसुला, ठीक है, कथियावार पेनिनसुला, कोंकण कोस्ट, गोवा कोस्ट, मालाबार कोस्ट, गवाऊ कोस्ट भी इसको पढ़ते हैं, गवा कोस्ट भी हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो 5 सबसेक्शंस जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के वो कौन कौन सा है, कच्छ पेनिनसुला, कथियावार पेनिनसुला, कोंकण कोस्ट, गोवा कोस्ट और मालाबार कोस्ट। याद रखना, आप देख लीजिए कच्छ पेनिनसुला जो है ये कहां पे है, ये गुजरात में है। इसको हम बोलते हैं कच्छ कोस्टल प्लेन भी, कथियावार कोस्टल प्लेन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। कथियावार पेनिनसुला को हम बोलते हैं कथियावार कोस्टल प्लेन भी, ठीक। तो कच्छ पेनिनसुला या कच्छ कोस्टल प्लेन्स कहां पे हैं, गुजरात में। कथियावार कोस्टल प्लेन कहां पे, गुजरात में। कोंकण कोस्ट कहां पे, महाराष्ट्र में। गोवाऊ कोस्ट कहां पे, कर्नाटका में। मालाबार कोस्ट कहां पे, केरला में। अब अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार हम ये इसको भी देख सकते हैं। देखिए यहां पे आप देख सकते हो, हाँ जी एक सेकेंड, ये कच्छ है ना, यहां पे आप देख सकते हो ये कच्छ है, एक सेकंड, ये कच्छ है ना, यहां पे आप देख सकते ये कच्छ है और ये कथियावार है। ये पूरा जो इलाका ये गुजरात है। तो ये कहां पे है, शाबाश, कच्छ और कथियावार कहां पे पड़ते हैं, गुजरात में पड़ते हैं। तो यहां पे आप देख भी सकते हो, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बोला कोंकण कोस्ट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कोंकण कोस्ट है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बोला मालाबार कोस्ट, यहां पे आप देख सकते हो मालाबार कोस्ट। और कुछ जो जियोग्राफर थे ना उन्होंने गोवा कोस्ट को कोंकण कोस्ट में ही डाला है, ठीक है। वो कोंकण कोस्ट और गोवा कोस्ट को मतलब आपस में मिला के उनका नाम एक ही रखा है, कोंकण कोस्ट। लेकिन अगर हम मतलब प्रिसाइजली देखेंगे, मोर प्रिसाइजली देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, इसका मतलब हम अच्छी तरीके से डिवीजन करेंगे तो कच्छ अलग है, कथियावार अलग है, कोंकण अलग है यहां तक, ठीक है, कोंकण यहां तक की है, ठीक है। उसके बाद गोवा कोस्ट है, गोवा कोस्ट के बाद यहां पे फिर मालाबार कोस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। यहां पे आप देखा ना आपने, शाबाश, कोंकण कोस्ट कहां से स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक, देख सकते हो आप, सॉरी कर्नाटका तक, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका तक। आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगा, फिर भी डायग्राम में आपको आगे की दिखाऊंगा। देख लीजिए, रिवर्स फ्लोइंग थ्रू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स डज नॉट फॉर्म डेल्टास। जो रिवर्स कहां से फ्लो होते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से जो रिवर्स फ्लो होते हैं ना, वो डेल्टास नहीं बनाते हैं। याद रखना, वो डेल्टास नहीं बनाते हैं। डेल्टास क्या होता है, मैंने आपको बोला, जो सेडिमेंट्स लाते हैं, ठीक है, रिवर के माउथ पे छोड़ देते हैं, ठीक है, जहां पे वो रिवर के साथ कन्फ्लुएंस करते हैं वहां पे छोड़ देते हैं, और वहां पे जो जमीन बनती है उन एलुवियल डिपॉजिट्स की वजह से, तो उस लैंड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेल्टा लैंड, ठीक है। तो जो रिवर्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जाते हैं ना, जो रिवर्स वेस्ट कोस्टल प्लेन से फ्लो होते हैं, वो डेल्टास नहीं बनाते हैं। अब देख लीजिए कच्छ पेनिनसुला, कच्छ पेनिनसुला देख लीजिए आप, कच्छ पेनिनसुला वाज एन आइलैंड। कच्छ पेनिनसुला जो है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे कोस्टल प्लेन नहीं था, ये एक्चुअली यहाँ पे एक आइलैंड था। क्या था, शाबाश, कच्छ पेनिनसुला जो है ये एक आइलैंड था। क्या था, शाबाश, कच्छ पेनिनसुला जो है ये एक आइलैंड था, ठीक है। दैट वाज सराउंडेड बाय सीज एंड लगून्स, जिसके इर्द गिर्द, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कच्छ पेनिनसुला था, कच्छ पेनिनसुला के इर्द गिर्द क्या था, शाबाश, कच्छ पेनिनसुला के सराउंडिंग्स में हमें सीज, समंदर देखने को मिलते थे, और बहुत सारे लगून्स देखने को मिलते थे। लगून्स क्या होते हैं, लगून्स भी साल्ट वाटर लेक्स ही होते हैं, ठीक है, लेकिन ये सी से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। ये समंदर का ही एक, यानी कि ये जो लेक होता है ना, इसमें समंदर का ही पानी होता है, लेकिन मेन सी बॉडी से ये सेपरेटेड होता है, ठीक। देख लीजिए आप, मैंने आपको बोला कच्छ पेनिनसुला जो है ये एक आइलैंड था, इसके इर्द गिर्द क्या थे, लेक्स थे, और इसके इर्द गिर्द कुछ समंदर भी थे, ठीक। इंडस रिवर विच फ्लोड थ्रू दिस एरिया, यहां पे एक लेक था ना, ठीक है, ये मान लीजिए यहां पे एक आइलैंड था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इंडस रिवर विच फ्लोड थ्रू दिस एरिया फिल्ड द सी एंड लगून्स बाय सेडिमेंट्स। यहां पे इसके इर्द गिर्द जो लगून्स थे, समंदर थे, इंडस रिवर जो इसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड से यहां पे फ्लो होती हैं, उसने एलुवियल डिपॉजिट्स अपने डाले यहां पे, ठीक है, अपने एलुवियल डिपॉजिट्स डाले, और वो जो लेक्स और लगून्स वगैरह जो हैं वो फिलअप हो गई। क्या हो गई, शाबाश, वो फिलअप हो गए, और यहां पे एक प्लेन रीजन बना, ठीक है, यहां पे एक प्लेन कोस्टल प्लेन बना, ठीक है, प्लेन कोस्टल प्लेन बना, ठीक है। कोस्टल रीजन ही था, लेकिन अब ये प्लेन बन गया, ठीक है। यहां पे तो ये आइलैंड था,
ठीक है, इर्द गिर्द लगून्स थे, इर्द गिर्द इसके समंदर थे, लेकिन इंडस रिवर ने उनको फिल किया। यहां पे अब क्या बन गया, एक प्लेन रीजन बन गया जिसको बोलेंगे कोस्टल प्लेन, जिसका नाम फिर क्या पड़ा, कच्छ पेनिनसुला, कच्छ कोस्टल प्लेन उसका नाम पड़ा। ठीक है, किसने कच्छ पेनिनसुला को शबाश फिलअप किया, इंडस रिवर ने। ठीक है, विच लेड टू बिकेम दिस आइलैंड एज ए पार्ट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया। उसके बाद पहले ये आइलैंड था, जब फिलअप हो गया, ठीक है, बीच में कोई सेपरेशन अब नहीं रही, तो अब ये इंडिया का एक मेनलैंड पार्ट बन गया। ठीक, ड्यू टू द स्कैरिसिटी ऑफ रेन, यहां पे रेन वाटर, यहां पे जो पानी जो ना, पानी यहां पे बहुत ज्यादा किल्लत थी। ठीक है, कच्छ पेनिनसुला में आज भी पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। ड्यू टू स्कैरिसिटी ऑफ रेन, यहां पे बारिशें भी उतनी खास नहीं पड़ती हैं। ठीक है, ड्यू टू स्कैरिसिटी ऑफ रेन एंड फ्लोइंग सरफेस वाटर, ना ही फ्लोई कोई यहां से कोई मतलब दरिया वगैरह होती हैं। द विंड हैज गिवन राइज टू एरिड एंड सेमी एरिड लैंडस्केप, तो यहां पे आप क्या बन गए हैं, खुश्क, बहुत खुश्क जमीन बन गई। आपने देखा होगा ना, कोई जमीन ऐसी होती है जहां पे मतलब पानी वगैरह नहीं होता है कंटिन्यूअसली, यहाँ पे मतलब बहुत कम पानी हमें देखने को मिलता है। आप समझ रहे हैं ना, कच्छ पेनिनसुला जो है ना, कच्छ कोस्टल प्लेन जो है ना, यहाँ पे हमें बहुत कम पानी देखने को मिलता है, ना ही उतनी खास बारिश होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो जमीन है ना, वो बहुत खुश्क रहती है। क्या रहती है शबाश, बहुत खुश्क रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब एरिड लैंडस्केप बन गया है। ठीक है, एरिड आप समझ रहे हैं ना, यानी कि बहुत खुश्क लैंड है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे वेजिटेशन वगैरह भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। सम ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फिजियोग्राफिक फीचर्स आर, तो कच्छ कोस्टल प्लेन जो है, कच्छ कोस्टल प्लेन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फिजियोग्राफिक फीचर्स क्या क्या है शाबाश, यहाँ पे हमें सैंडी प्लेन्स देखने को मिलते हैं। कच्छ पेनिनसुला जो है ना, यहाँ पे हमें सैंडी प्लेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि वो प्लेन जो सैंड के बने हुए हैं, कोस्टल सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि वो सैंड ड्यून्स जो कोस्टल्स के बहुत करीब हैं। बेयर रॉकी हिल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, बेयर रॉकी हिल्स, जो बड़े बड़े चट्टान हमें दिखते हैं। ठीक है, हिल्स में जो जो पहाड़ होते हैं ना, कुछ पहाड़ जो होते हैं वो चट्टानों के, बड़े बड़े चट्टानों के मतलब बने हुए होते हैं। ठीक है, कुछ पहाड़ जो हैं वो बड़े बड़े पत्थर के, बड़े बड़े चट्टानों के बने हुए होते हैं, और ये जो इसमें चट्टान है ना, वो दूर से ही हमें नजर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो है ना, ये जो यहाँ पे हिल्स हमें देखने को मिलता है ना कोस्टल प्लेन्स में, यहाँ पे ये जो बेर रॉकी हिल्स है ना, यहाँ पे उतनी ज्यादा फॉरेस्ट कवर भी नहीं है इन हिल्स पे। ठीक, along the north of Kutch there lies a broad level salt soaked plain which is called the Great Run। हाँ, जो कच्छ है ना, कच्छ के नॉर्दर्न साइड पे, ठीक है, along the north of Kutch, कच्छ पेनिनसुला के नॉर्दर्न साइड पे एक ब्रॉड लेवल साल्ट सोक्ड प्लेन है। ठीक है, एक ब्रॉड लेवल साल्ट सोक्ड प्लेन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, यानी कि दैट इज मेड अप ऑफ साल्ट, जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। साल्ट की कंसंट्रेशन क्यों है, क्योंकि जब टाइड्स उठते हैं ना, तो समंदर का जो पानी है, समंदर का जो वो साल्ट वाटर होता है, वो कहां चला जाता है शबाश, वो ग्रेट रन में चला जाता है, वो इस प्लेन में चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट रन बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहां पे क्या लिखा गया है, अलॉन्ग द नॉर्थ ऑफ कच्छ, कच्छ के नॉर्दर्न साइड पे क्या है, देयर लाइज ए ब्रॉड लेवल साल्ट सोक्ड प्लेन, एक साल्ट सोक्ड प्लेन है, यानी कि दैट इज फिल्ड विद साल्ट। ठीक है, विच इज कॉल्ड ग्रेट रन, इसी को हम बोलते हैं ग्रेट रन। तो ग्रेट रन सिंपली आप याद रखना, देखिए सिंपल डेफिनेशन भी मैं आपको इसकी बताऊंगा। ग्रेट रन जो है ना, ये एक साल्ट मार्श लैंड है। ठीक है, ये एक साल्ट मार्श लैंड है, बस इतना याद रखना, साल्ट मार्श लैंड है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी लैंड है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। साल्ट की कंसंट्रेशन क्यों है, क्योंकि जब टाइड्स उठते हैं ना, ये समंदर के बहुत करीब है ना, उसका जो वो साल्ट वाटर है ना, वो कहां चला जाता है, वो डायरेक्टली इस कोस्टल प्लेन पे पड़ता है, वो डायरेक्टली ग्रेट रन में पड़ता है। फिर उसकी इवापोरेशन होती है, साल्ट जो है वो कहां पे रहता है, वो यही ग्रेट रन में ही रहता है। द साउदर्न कंटिन्यूएशन ऑफ ग्रेट रन लाइज ऑन द कोस्ट एंड टू द, अरे एक सेकंड यार, इसको स्क्रीनशॉट उठ गया, एक सेकंड। क्या हो गया इसको, एक सेकंड, एक सेकंड। जो इसका साउदर्न है ना, साउदर्न कंटिन्यूएशन ऑफ ग्रेट रन, ग्रेट रन का जो साउदर्न पार्ट है, दैट लाइज ऑन द कोस्ट एंड टू द साउथ ईस्ट ऑफ कच्छ, वो कच्छ के साउथ ईस्ट साइड पे पड़ते। उतना इंपॉर्टेंट कोई खास पॉइंट है ही नहीं, ना ही लिखने की जरूरत है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स बनास रिवर और लूनी रिवर जो है ना, फ्लड्स द ग्रेट रन। देख लीजिए ग्रेट रन में कितना, मैंने अभी आपको बोला बहुत ज्यादा पानी की किल्लत है, बहुत ज्यादा पानी की किल्लत है कच्छ पेनिनसुला में। अभी जो मैं आपको बता रहा था, समझा रहा था, कच्छ पेनिनसुला में सेमी एरिड और एरिड लैंडस्केप्स हमें देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि रेन भी बहुत कम पड़ती है। ठीक है,
और इसके साथ साथ जो फ्लोइंग वाटर है वो भी बहुत कम है। लेकिन जिस वक्त बारिशें होती है ना, बारिशें जिस वक्त, तो जिस वक्त यहाँ पे तेज कभी बारिशें होती हैं, तो क्या होता है, बनास रिवर और लूनी रिवर जो है ना वो यहाँ पे फ्लड्स लाते हैं। क्यों? क्योंकि बनास रिवर और लूनी रिवर जो है ना इसमें भी कंटिन्यूअसली वाटर नहीं होता है, उसमें ये जो लूनी रिवर और बनास रिवर है ना ये तभी फ्लो होते हैं जिस वक्त बारिशें होती है, जिस वक्त रेनफॉल होती है। ये रेनफॉल का वाटर जितना भी होता है ना इस मतलब एरिया में, वो किस में कलेक्ट होता है, वो बनास रिवर में कलेक्ट होता है, इसीलिए ये फिर फ्लड्स लाता है यहाँ पे ग्रेट रन में। और लूनी रिवर में भी ये कलेक्ट होता है ये बारिश का पानी, और इसीलिए लूनी रिवर और बनास रिवर फिर यहाँ पे फ्लड्स लाता है। ठीक है यहां तक? देखिए अब कथियावार पेनिनसुला यानी कि कथियावार कोस्टल प्लेन जिसको हम बोलते हैं, इट लाइज टू द साउथ ऑफ कच्छ पेनिनसुला। कच्छ पेनिनसुला जो है, कच्छ पेनिनसुला के साउदर्न साइड पे क्या पड़ते हैं शाबाश, यहाँ पे आप देख सकते हो कच्छ पेनिनसुला ये है, कच्छ पेनिनसुला के साउदर्न साइड पे क्या पड़ते हैं शाबाश, कथियावार पेनिनसुला पड़ता है, कथियावार कोस्टल प्लेन्स पड़ते हैं। अब देख लीजिए, इट लाइज टू द साउथ ऑफ कच्छ पेनिनसुला ऑन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ कथियावार पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय लिटिल रन एंड नाल बेसिन। याद रखना, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे कथियावार पेनिनसुला जो है ना, कथियावार पेनिनसुला के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे क्या पड़ते हैं शाबाश, इट लाइज टू द साउथ ऑफ कच्छ पेनिनसुला ऑन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड कथियावार पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय लिटिल रन एंड नाल बेसिन। हाँ जी, कथियावार पेनिनसुला जो है ना इसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे क्या पड़ता है शाबाश, इसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे पड़ता है लिटिल रन और नाल बेसिन। ठीक है, ये इसका मतलब एक लोकेशन है, इसकी लोकेशन है। और इसके सराउंडिंग्स में क्या पड़ते हैं, साउदर्न साइड पे देख लीजिए कथियावार पेनिनसुला जो है, हम सिंपली ये कहेंगे इसके नॉर्दर्न साइड पे पड़ता है कच्छ पेनिनसुला। ठीक है, इसके नॉर्दर्न साइड पे क्या पड़ता है, कच्छ पेनिनसुला, यहां से पड़ेगा इसका कच्छ पेनिनसुला, और नॉर्थ ईस्टर्न साइड इसको यहां पे पड़ता है लिटिल रन और नाल बेसिन पड़ता है। ठीक है, इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ कथियावार प्लेन्स लाइज मनदेव हिल्स। मनदेव हिल्स आपको पता है कहां पे है, मनदेव हिल्स मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। कहां पे पड़ते हैं शाबाश, मनदेव हिल्स जो है ना ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। कहां पे, मध्य प्रदेश में। अब आपने यहां पे क्या देखा, इसका जो सेंट्रल पार्ट है कथियावार प्लेन्स का जो सेंट्रल पार्ट है ना, दैट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ कथियावार प्लेन्स, कथियावार प्लेन्स के सेंट्रल पार्ट में क्या पड़ते हैं शाबाश, मनदेव हिल्स पड़ते हैं। फ्रॉम विच स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। मनदेव हिल्स से कुछ क्या एराइज होते हैं शाबाश, कुछ स्ट्रीम्स एराइज होते हैं, और वो जो स्ट्रीम्स हैं वो हर एक डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। यानी कि यहां भी क्या है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है, जो मैंने आपको बोला था। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, जब कोई एक रिवर किसी हिल से, किसी एलिवेटेड पोर्शन से ओरिजिनेट होता है, कोई रिवर एलिवेटेड या अपलैंडेड किसी पोर्शन से ओरिजिनेट होता है और फिर वो हर एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो यहाँ पे भी मनदेव हिल्स का में भी क्या है शाबाश, या कथियावार पेनिनसुलास में भी क्या है, कथियावार कोस्टल प्लेन्स में भी क्या है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। ठीक, हाइस्ट पॉइंट ऑफ कथियावार, कथियावार कोस्टल प्लेन्स का हाईएस्ट पॉइंट कौन है शाबाश, मोंट गिरनार। याद रखना, मोंट गिरनार कहां पे है, ये गुजरात में है। तो कथियावार पेनिनसुला का हाईएस्ट पॉइंट कौन है, मोंट गिरनार। कहां पे, मोंट गिरनार, गुजरात में, विच इज सपोज्ड टू बी ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। और याद रखना ये कहा जाता है कि मोंट गिरनार जो है ना इट इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। ठीक है, यानी कि ये वॉल्केनोज की वजह से बना है। ठीक, गिर रेंज लाइज इन साउदर्न पार्ट ऑफ कथियावार पेनिनसुला। गिर रेंज जो है ना, गिर रेंज कहां पे, गुजरात में ही है। गिर रेंज भी कहां पे, वो कथियावार पेनिनसुला में ही पड़ता है, लेकिन इसके साउदर्न पार्ट में पड़ता है। विच कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। गिर रेंज में क्या है, बहुत घने फॉरेस्ट हैं, बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं, एंड इज फेमस एज होम ऑफ गिर लाइन। यानी कि गिर फॉरेस्ट जो है, गिर रेंज जो है, गिर रेंज में जो गिर फॉरेस्ट हैं दैट इज फेमस फॉर द होम ऑफ गिर लाइन। ठीक है, गिर लाइन जो है ना, गिर लाइन का होम किसको कहा जाता है, गिर रेंज को, गिर फॉरेस्ट को, जो गुजरात में पड़ते हैं। तो आई थिंक आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब जो ये वाला है ना, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थोड़ा ही है, तो कल ये आपका मैं कंप्लीट करके दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉप में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जहाँ पे भी देख लीजिए कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, मुझे अगर पढ़ाने का तरीका चेंज करना है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला पढ़ाने जो है ना, जो मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका है ना, मैं आपको 2-4 तरीकों से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे अपनी तरफ से मुझे बेस्ट यही लग रहा है। अब आपको अगर लग रहा है ना कि हमें इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको किसी दूसरे एंगल से भी समझा सकता हूँ, किसी दूसरे एंगल से भी पढ़ा सकता हूँ। अभी आपके पास मौका है, अगर आपको कुछ कहना है, अगर आपको मतलब कोई दूसरा मेथड चाहिए, टीचिंग का कोई दूसरा मेथड चाहिए, अभी आपके पास मौका है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने उतना सिलेबस कवर नहीं किया है। बाद में आप कल नहीं बोलोगे हमें कि सर आपने जो पढ़ाया था वो हमें समझ में नहीं आया था। बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7051578223, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो।
ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।